हेलो हेलो हेलो। कितने बजे छोड़ा सतीश सर ने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही? मैं ऑडिबल? लेक्चर के बीच में से गए थे कल? इनके पहले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मैं बोला वीडियो में कल का रिकॉर्डिंग देखना। Yes. कितने लोगों ने कल का क्वेश्चन वापस किया घर जाके? किया पक्का? जमा? कुछ डाउट है उसमें? किया? हाँ ठीक है, वो तो अभी उसका हो गई। चलो, कल मैंने क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क दिया था, किया क्या वो? जम गया? कुछ डाउट है उसमें? कल पेपर था? ठीक है, अभी आज कोई टेस्ट है क्या? कल कौन सी है? आज क्या डेट है? ठीक है, एक काम करो, जो कल का अकाउंट्स का टेस्ट मिस हुआ है, अपना नेक्स्ट टेस्ट का भी 18 को है ना, वो टॉपिक पे कल का जो मिस हुआ है, कल के टॉपिक्स 18 को होंगे और 18 के टॉपिक्स उसके बाद होंगे। ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क दिया था, किया है क्या? इलस्ट्रेशन 18, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये सारे मैं डिस्कस कर चुका था तुम्हारे साथ, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी था हमारे लिए, और इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 को है ना एक बार फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, मतलब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं मैं, मेरे को खाली तुम नेट प्रॉफिट बोलो। अच्छा, स्टॉक रिजर्व के भी एडजस्टमेंट थे ना?
अच्छा एक सेकेंड, डिपार्टमेंट के एल एम, कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 490। मेरे को जीपी बोल के का, एल का और एम का, उसके बाद एनपी बोल 31,940, 24,830, 10,290। उसके बाद एम के पास स्टॉक था ना खाली, और वो भी के का था 5,700, और वो भी कौन से डिपार्टमेंट का था? के का। तो मेरे को के का जीपी परसेंटेज चाहिए। तो जीपी परसेंटेज इज इक्वल टू 57,210 अपॉन नॉर्मल सेल्स और इंटर डिपार्टमेंट सेल्स 19700, दोनों मिला के इंटू 100, तो ये आया 30%। तो देर फोर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एम कितने का है? 5,700 का 30%, दैट कम्स आउट टू बी 1710, बराबर ना? अभी अगर मैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, पी एंड एल, याद आ रहा है? पार्टनरशिप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से होता है, बराबर ना? बाय डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें के एल एम, यहाँ पे एनपीए 31,940, 24,830 और 10,290। 31,940 प्लस 24,830 प्लस 67, इसमें आएगा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में रिजर्व था तो टू स्टॉक रिजर्व, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, टू क्लोजिंग स्टॉक। आपने वर्किंग नोट बनाया होगा, वो वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देने का यहाँ पे, कितना? 1,710। ओके। उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें बी सी डी, डी को मिलेगा 31,940 का 75%, 24,830 का 75% और 10,290 का 75%, क्योंकि इन्होंने बोला था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा जैसे हर एक डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज है उस डिपार्टमेंट के नेट प्रॉफिट का 75% उसको मिलना चाहिए, और बाकी जो भी प्रॉफिट बचेगा वो एक रेशियो, क्या रेशियो था? 2:1:1 में जाएगा। तो पहले इसको कर लो, इसका बताओ। 23,955, उसके बाद 18,623 और उसके बाद 10,290 का 7,718, बराबर। तो उसके बाद अभी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगेन बी सी डी, यहाँ पे टैली होने वाला है, बराबर ना? तो 67,060 माइनस 1,710 माइनस 23,955 माइनस 18,623 माइनस 7,718, कितना बचा? 15,054 इंटू रेशियो क्या दिया है?
2:1:1 मतलब 2/4, 1/4 और 1/4 इस तरीके से जाएगा। तो डिवाइड बाय 4 इंटू 2, 7527। उसके बाद किसी को तो 1 रुपया ज्यादा दे दो, किसी को तो 1 रुपया कम दे दो। इस तरीके से तुम्हारा P&L अप्रोप्रिएशन बनना चाहिए। आया ना? होमवर्क नहीं किया तुमने? होमवर्क नहीं किया तूने? प्रतीक होमवर्क नहीं किया? किया है? सागर नहीं किया? वैभव? और ये भाई? नहीं नहीं, ये क्यों नहीं आया कल तू? हाँ, तो ऑनलाइन करने का ना। रात को देखा? फंस गया तू यहाँ पे। लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। रात को, रात को कैसे देखा तू? हे भगवान। दीप का क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्यों आया? दीप 1 मिनट रुक जाए, यहाँ पे पहले बहुत बड़ा मजाक हुआ है। हम पहले वो मजाक एंजॉय कर ले। क्या नाम है तेरा? अभिषेक। कैसे रे, कैसे रहेगा? मोए मोए हो गया इसका। बोलता रात को लेक्चर देख रहा था, लेक्चर ही अपलोड नहीं हुआ है। दीप, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्यों आया? मैं ना 2 दिन से ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कल भी एक अच्छा खासा टाइम मैंने ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, जिसका बेसिस परसों था, परसों के लेक्चर को। और परसों के लेक्चर में सिर्फ एक क्वेश्चन किया था अपन ने, ये स्टॉक रिजर्व अनरियलाइज प्रॉफिट का ये करने के लिए। उसमें मैंने ये लिखा के दिया हुआ है यहाँ पे, ये देख। अकाउंटिंग ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अपन डेबिट करेंगे जनरल P&L अकाउंट। तो अभी जनरल पीएल बनाया नहीं, P&L अप्रोप्रिएशन बनाया। क्यों P&L अप्रोप्रिएशन बनाया? क्योंकि जीपीएल बनेगा सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, तो वहां पे बेसिकली कैपिटल में कितना प्रॉफिट जाएगा, नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का, वो निकालना है ना। तो पार्टनर्स के केस में वो P&L अप्रोप्रिएशन होगा, ऐसा समझ लो। क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोला था। अगर मान ले पार्टनरशिप फर्म है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं बोलते, तो अपन जीपीएल बनाते। समझा क्या? तू कल के लेक्चर में एब्सेंट था क्या? चलो आगे बढ़ेंगे बस। अभी मुझे तुमको 2 क्वेश्चन कराने है ना। एक है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। रोज सेपरेट हर किसी को बोलना है क्या कि बातें मत करो जब लेक्चर चालू है? हाँ। और रोज तुमको अलग अलग बिठाना ही है क्या? सीरियसली, सिंसियरली बैठ नहीं सकते क्या? पेज नंबर 502 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। और मार्क करो गुड क्वेश्चन।
गुड है ये क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में? डिपार्टमेंट ए sells goods to department B at a profit of 25% on cost and to department C at 10% profit on cost. ओके, मैं एक मिनट के लिए बोलता हूं। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे गुड्स ट्रांसफर करता और डिपार्टमेंट सी को 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे गुड्स ट्रांसफर करता। उसके बाद डिपार्टमेंट बी sells goods to department A and C at a profit of 15% and 20% on sales, आया ना? और उसके बाद डिपार्टमेंट सी 20% एंड 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी को देता है, आया ना? हाँ। तो बेसिकली एक बिजनेस है, उसके 3 डिपार्टमेंट्स है, आया ना? हाँ। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट ए तीनों आपस में एक दूसरे को गुड्स ट्रांसफर करते हैं। तो डिपार्टमेंट ए बी और सी को करता, डिपार्टमेंट बी ए और सी को करता, डिपार्टमेंट सी ए और बी को करता। और तीनों एक दूसरे का जब ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट जोड़ के करते। डिपार्टमेंट ए जब डिपार्टमेंट बी और सी को ट्रांसफर करता है तो वो 25% ऑन कॉस्ट बी को ट्रांसफर करता है और 10% ऑन कॉस्ट सी को ट्रांसफर करता है, आया ना? डिपार्टमेंट बी जब डिपार्टमेंट ए को ट्रांसफर करता है तो वो 15% प्रॉफिट ऑन सेल्स जोड़ के ट्रांसफर करता है और जब वो डिपार्टमेंट सी को ट्रांसफर करता है तो वो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स ऐड करके ट्रांसफर करता है, आया ना? सेम अगर डिपार्टमेंट सी डिपार्टमेंट ए को भेज रहा है तो वो 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जोड़ के भेज रहा है और अगर वो डिपार्टमेंट सी डिपार्टमेंट बी को भेज रहा है तो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जोड़ के भेज रहा है। और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अपने को आगे काम में आने वाली है। सबका ध्यान मेरे को यहाँ पे पूरे तरीके से चाहिए। ये क्वेश्चन अगर समझा तो ही हम क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इसका छोटा वर्जन है, समझ लो। वहां पे 2 डिपार्टमेंट है, नहीं वहां पे भी 3 डिपार्टमेंट है, लेकिन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे को नहीं करते, 2 डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट को करता है, ऐसा समझ लो। ऐसा ही कुछ तो है, लेकिन इसका छोटा वर्जन। ओके, ऑनलाइन में जो भी है कोई भी अभी लेक्चर छोड़ के जाएगा नहीं। डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन। डिपार्टमेंट के मैनेजर को कितना परसेंट कमीशन है? 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। मतलब बोला गया कि जो प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व को रिवर्स करके अपने पास आएगा उसका 10% कमीशन किसको मिलना चाहिए? डिपार्टमेंट के मैनेजर को। हर एक मतलब वो डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट उसमें से एलिमिनेट करो क्या? स्टॉक रिजर्व, और फिर जो बचेगा उसका 10% अपन क्या देंगे? कमीशन दे देंगे हर एक डिपार्टमेंट। ओके, और कमीशन का रेट क्या है? 10%। उसके बाद आगे बोला गया डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर का कमीशन चार्ज कर दिया बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आर एज अंडर। तो बोला गया अपने को मैनेजर को कमीशन किस पे देने का है? प्रॉफिट में से जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी&एल प्रॉफिट बताएगा, नेट प्रॉफिट बताएगा, वो जीपीएल में ट्रांसफर होगा, फिर जीपीएल में से स्टॉक रिजर्व माइनस होगा और फिर जो बचा उस पे 10% कमीशन दिया जाएगा। लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला है? आपको डिपार्टमेंटल प्रॉफिट दिया है कमीशन देने के बाद, लेकिन स्टॉक रिजर्व को लेस करने से पहले, स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट करने से पहले। तो क्या यहाँ पे कमीशन गलत दे दिया? हाँ। तो उसके बाद मतलब ये गलत ट्रीटमेंट हुआ है और तीनों डिपार्टमेंट का तुमको प्रॉफिट दे दिया, ठीक है? बोला गया स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आर एज अंडर। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, अगर डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफर किया है तो इसका स्टॉक ऑब्वियसली बी और सी में रहेगा। अगर ट्रांसफर डिपार्टमेंट बी ने किया है तो इसका स्टॉक ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ए और सी में रहेगा, और अगर ट्रांसफर डिपार्टमेंट सी ने किया है तो
अभी ये अपने को इनका इनका प्राइस दिया हुआ है, ट्रांसफर प्राइस है, आया ना। इसमें पैसा प्रॉफिट का है, इसका अपने को पहले स्टॉक रिजर्व निकालना है, उस स्टॉक रिजर्व को अपने को मतलब एडजस्टमेंट करना है। बेसिकली ये गलत ट्रीटमेंट, ये प्रॉफिट जो आया ये क्या है, गलत प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं हुआ किसका, अनरियलाइज प्रॉफिट का, और उसके पहले कमीशन दे दिया, तो वो कमीशन को भी रिवर्स करना होगा, उसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करना होगा, और फिर कमीशन को माइनस करना होगा, और फिर जो आएगा वो करेक्ट प्रॉफिट होगा। समझा क्या? तो बोला यहाँ पे फाइंड आउट द करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर। तो बेसिकली सुनना, बात ऐसा होना चाहिए, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट करेक्ट कैसा आएगा अपने को, तो प्रॉफिट जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ने बताया, जीपीएल में गया, उसमें से स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट किया, उसमें से मैनेजर्स कमीशन एलिमिनेट किया, और फिर जो बचा वो प्रॉफिट है ना। ऊपर जो प्रॉफिट दिए वो गलत है, वो तुमको करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आई थिंक जो क्वेश्चन थोड़ा एक मतलब 20-30% तुम्हारे दिमाग में गया होगा, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, और क्या रिक्वायरमेंट है, आया ना। तो हम है ना सबसे पहले मैनेजर को कितना कमीशन दिया है, 10%, लेकिन अमाउंट के टर्म्स में कितना दिया ये बोला है क्या? नहीं। अच्छा, क्या डिपार्टमेंट ए का जो 36,000 का प्रॉफिट है इसमें मैनेजर का कमीशन माइनस होके है? हाँ। बी के प्रॉफिट में भी माइनस होके है? हाँ। और सी के प्रॉफिट में से भी माइनस होके है? हाँ। तो इसी को बेस लेके ना मैं पहले ये कैलकुलेट करूंगा कि कितना कमीशन जो गलत है वो गलत माइनस हुआ है। समझ में आ रही बात? उसके बाद मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए, समझा क्या, जो बी और सी के पास है, ऑफ स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी जो ए और सी के पास है, और ऑफ स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट सी जो ए और बी के पास है। मेरे को ये अनरियलाइज प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा करेक्ट प्रॉफिट का, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, जो मेरा मेन सोल्यूशन होगा। आया ना? हाँ। इस क्वेश्चन में पहले वर्किंग नोट्स करते, क्योंकि वर्किंग नोट ज्यादा बनने वाले, और फिर अपन मेन सोल्यूशन करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 502, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन फॉर ईच डिपार्टमेंट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ यूआरपी, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, बहुत सिंपल है। डिपार्टमेंट ए के लिए करते थे, डिपार्टमेंट ए इज इक्वल टू एफएल फॉर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट था मैनेजर की कमीशन के बाद, मैनेजर के कमीशन के बाद ना, मतलब 10% मैनेजर का कमीशन जाने के बाद, मतलब ये 36,000 90 के बराबर है, तो 10 के बराबर कितना, 4,000, बराबर क्या। उसके बाद फॉर डिपार्टमेंट बी, इसका प्रॉफिट कितना दिया है, 27,000, अगेन 90 के बराबर है, तो 10 कितना, 3,000, और फॉर डिपार्टमेंट सी 18,000 अपॉन 90 इंटू 100, सॉरी 10, 2,000। ये मेरे को मिल गया वो कमीशन जो गलत चार्ज हुआ है, मेरे को इसका इंपैक्ट रिवर्स करना होगा मेन सोल्यूशन के अंदर। कोई दिक्कत? अभी वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन
stock of on goods of department A, on goods of department A, अंडरलाइन करो। उसमें किसके पास है ये? विद, पहले एक एक करके करेंगे ना, विद डिपार्टमेंट बी, विथ डिपार्टमेंट बी। क्वेश्चन अगर देखें तो डिपार्टमेंट ए के गुड्स डिपार्टमेंट बी के पास कितने के थे? 15,000, बराबर ना? सुनना, पहले कैलकुलेशन देख लो। 15,000 के डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा? 25%। और 25% प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन ये 25% प्रॉफिट था किसके ऊपर? 25% किस पे? कॉस्ट पे। ये 15,000 क्या है? सेलिंग प्राइस है ना। तो ये 15,000 किसके बराबर हो गया? 125 बेटा। कॉस्ट पे प्रॉफिट निकाल रहे ना, कितनी बार समझाने का भी ये बात है ना, थोड़ा सा फटाफट क्लिक हो जानी चाहिए बातें। तो ये 15,000 सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्लस 25 पे, मतलब सेलिंग प्राइस ये 125 के बराबर है। और मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? नहीं रे पापा, अनरियलाइज प्रॉफिट ना, प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए कि इस पे कितना प्रॉफिट था जो रियलाइज नहीं हुआ है। तो अगर ये 125 के बराबर है तो 25 कितना? हाँ, 3,000। उसके बाद इसका विथ डिपार्टमेंट सी भी स्टॉक है। सी के पास कितना पड़ा है स्टॉक इसका? 11,000। डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट सी को कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा? 10% प्रॉफिट ऑन व्हाट? ये 11,000 क्या है? तो 11,000 किसके बराबर है? 110 के बराबर है। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? 10 की। तो कितना आया ये? तो डिपार्टमेंट ए का टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट कितना? समझा? लिखो। ऑनलाइन स्टूडेंट समझा क्या? हो गया लिख के? नेक्स्ट, वर्किंग नोट 3। वेरी गुड। अभी क्या? अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन गुड्स ऑफ डिपार्टमेंट बी, उसमें आएगा विद डिपार्टमेंट ए, विद डिपार्टमेंट ए। अभी डिपार्टमेंट बी का डिपार्टमेंट ए के पास कितना गुड्स पड़ा था, और डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट ए को कितना परसेंट प्रॉफिट पे दे रहा है? 15%। और वो प्रॉफिट किस पे है? इसका मतलब यहाँ पे ये 14,000 मेरा सेलिंग प्राइस है और 14,000 किसके बराबर है? 100 के बराबर है, क्योंकि प्रॉफिट इस बार सेल्स पे है। बेसिक क्लियर नहीं? क्लियर है? फिर आंसर क्यों नहीं आते बराबर? है 100, बाद में बोला 100। और कितना परसेंट प्रॉफिट था? 15। तो मल्टीप्लाइड बाय 15। बोल कितना आ रहा अमाउंट? 2,100। ओके। उसके बाद विद डिपार्टमेंट बी, अभी सॉरी विद डिपार्टमेंट सी, डी का स्टॉक सी के पास कितना पड़ा था? 12,000। ये किसके बराबर है? 100। सेलिंग प्राइस है रे, वो किसके बराबर है? 100 के बराबर है, क्योंकि कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़ा? 20% ऑन सेल्स ना, तो इंटू 20 कितना?
2400 टोटल। इसका अनरियलाइज प्रॉफिट है 4500। और लास्ट वर्किंग नोट ऑफ दिस क्वेश्चन, वर्किंग नोट 4, unrealized profit on goods of department C with डिपार्टमेंट ए। अभी सी के गुड्स ए के पास कितने पड़े थे? 6000। और सी ने कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़ा था ए के लिए? 20%। किस पे? कॉस्ट पे। तो 6000 किसके बराबर हो गया? 120 के बराबर। तो फिर मेरे को क्या चाहिए? 20 का वैल्यू 1000। उसके बाद विद डिपार्टमेंट बी। तो बी के पास कितना स्टॉक पड़ा था सी का? 5000। उसने कितना प्रॉफिट जोड़ा था? मतलब 5000 किसके बराबर हो गया? 125। मेरे को चाहिए किसका? 25 का। 1000 अच्छा। तो इसका टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट है 2000। हो गया? वर्किंग नोट्स हो गया। अभी मेन सोल्यूशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट। बढ़े आगे? सब रेडी? तो प्रॉफिट गिवन डिपार्टमेंट ए का 36,000, डिपार्टमेंट बी का 27,000 और डिपार्टमेंट सी का 18,000। बराबर। इसमें से माइनस करेंगे मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि उसका गलत ट्रीटमेंट हुआ है। वर्किंग नोट 1। डिपार्टमेंट ए का था 4000, डिपार्टमेंट बी का था 3000 और डिपार्टमेंट सी का था 2000। बराबर। फिर सॉरी माइनस नहीं रे, एक सेकंड रुकना, प्लस करेंगे। माइनस ऑलरेडी हो चुका है, अपने को इसको रिवर्स करना है। गलत माइनस हुआ है तो सही क्या है वो जानने के लिए अपने को जो गलत हुआ है उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। बराबर। हाँ, तो जो गलत हुआ है उसको ऐड किया तो प्लस होगा ये मैनेजर्स कमीशन। ठीक है। फिर माइनस होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट 1 कॉमा सॉरी 2 कॉमा 3 कॉमा। समझा गया? हाँ, तो अभी बोल कितना माइनस करो डिपार्टमेंट ए से, उसके बाद डिपार्टमेंट बी से और डिपार्टमेंट सी से। तो अभी अगर मैं इसका टोटल लूं तो मेरे पास ये एज इट इज 36,000 बन के आएगा। ये आएगा 1500 25,500 और ये 18,000 एज इट इज रहेगा। अभी ये वो प्रॉफिट है जहां पे स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट हो चुका है, इस पे कमीशन जाना चाहिए। तो अभी माइनस करेंगे। हाँ, मैनेजर्स कमीशन एट द रेट 10%। तो इसका जाएगा 3,600, इसका जाएगा 2,550 और इसका जाएगा 1,800। अभी अगर तुम ऊपर का मैनेजर कमीशन जो एड बैक किया तो देखोगे कि अपन ने गलत माइनस किया था पहले, है ना, इसलिए उसको एड बैक किया। सही कमीशन ये बनता है। बस हो गया। देयरफॉर करेक्ट प्रॉफिट। तो ये 32,400, ये 2,500 मतलब 20 22,950
और यहाँ पे 16,200. दिस इज योर आंसर. देखा, कैलकुलेशंस में अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन वैसी किया जैसे अपन करते थे, आया ना. मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट का लॉजिक वही था, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपन ने अलग तरीके से किया. क्यों? क्योंकि अपने को कितना प्रॉफिट जोड़ा है ये बोल दिया था, किस पे जोड़ा है ये बोल दिया था, और हर एक डिपार्टमेंट की सेलिंग प्राइस दे दी थी. तो फिर अपन ने थोड़ा सा ये क्या है, ये जो अपन ने किया ना, ये मैजिक फॉर्मूला है. समझा क्या? मैंने सिर्फ इस बार तुमको वैसा बताया नहीं, आया ना. नहीं तो अपन ने मैजिक फॉर्मूला अप्लाई किया है, आया ना. आई थिंक सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर, और इसमें कोई डाउट नहीं. बराबर ना. ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाउट हो तो पूछो बेटा. क्लियर है? ओके. तो अभी आएंगे इलस्ट्रेशन 20, पेज नंबर 493. क्वेश्चन उसका छोटा वर्जन है, लेकिन इस पर कुछ चीज एक्स्ट्रा करनी है. ठीक है. Messrs Auto Garage consists of three departments: spares, services, and repairs. Each department being managed by a departmental manager whose commission was respectively 5, 10, and 10% of the respective departmental profit. तो हर एक डिपार्टमेंट का जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 5%, एक दूसरे डिपार्टमेंट का 10% और तीसरे डिपार्टमेंट का 10%, ये अब उस मैनेजर को क्या मिलना चाहिए? कमीशन मिलना चाहिए. इन द एब्सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, इसको मार्क करेंगे. In the absence of inadequacy of profit, a minimum commission of 3,000 is to be paid to manager. इस पे बाद में आएंगे. पहले जो आता है अपने को उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करते थे, फिर जो नया है इस क्वेश्चन में उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. Interdepartmental transfer of goods and services are made on the following basis of loaded price given as under. Loaded मतलब प्रॉफिट. स्पेयर्स ने सर्विस को 5% अबव कॉस्ट दिया. स्पेयर्स ने रिपेयर्स को 10% अबव कॉस्ट दिया, और रिपेयर्स ने सर्विस को 10% अबव कॉस्ट दिया. तो यहां पे चीज सिंपल है, हर चीज कॉस्ट के ऊपर. बराबर ना. In respect of the year ended 31st March 2022, the books has already been closed and positions drawn. Subsequently, it was discovered that closing stock of departments had included interdepartmental transferred goods at loaded price instead of the correct cost price. From the following information, prepare a revised statement recomputing the departmental profit or loss. तो जो थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन में किया वही अपने को यहाँ पे करने गए. थोड़े से इन्होंने शब्द बदल दिए हैं अपने, और एक एडजस्टमेंट को थोड़ा सा, एक एडजस्टमेंट को, कमीशन वाले एडजस्टमेंट को थोड़ा सा अलग किया है. लेकिन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन गुड्स ऑफ स्पेयर्स विद सर्विसेज विद रिपेयर, ये निकलेगा. उसके बाद अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन गुड्स ऑफ रिपेयर्स विद सर्विसेज. बस इतना. ये दो वर्किंग नोट तुम मुझे बना के दोगे. तुमको नीचे इंफॉर्मेशन दिया है कि यहां पे तुमको दिया है नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर अकाउंट. स्पेयर्स का लॉस दिख रहा है 19,000 का, सर्विसेज का प्रॉफिट दिख रहा है, और रिपेयर्स का प्रॉफिट दिख रहा है. ये जाने हमको वर्किंग नोट्स बनाने पहले. बराबर ना. इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर इंक्लूडेड एट लोडेड प्राइस इन द डिपार्टमेंटल स्टॉक. स्पेयर्स ऑब्वियसली स्पेयर्स ने किसी से नहीं लिया, स्पेयर्स ने सर्विस को और रिपेयर्स को दिया है, और रिपेयर्स ने सर्विस को दिया है. बराबर ना. तो इसीलिए इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर स्पेयर्स के कॉलम में तुमको जीरो दिखता है, लेकिन सर्विस के कॉलम में
टोटल 32,500 दिख रहा और उसका ब्रेकअप ब्रैकेट में दिया है, इसमें से 10,500 स्पेयर्स का है और 22,000 रिपेयर्स का है, और रिपेयर्स में बोला गया 2100 रुपया स्पेयर्स। कोई नीचे क्वेश्चन नहीं देखेगा। स्पेयर्स ने, मैं यहां पे ना सारी चीजें लिख रहा हूं, स्पेयर्स ने सर्विस को 5% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट जोड़ा, बराबर। स्पेयर्स ने रिपेयर्स को कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़ा? 10% ऑन कॉस्ट। और रिपेयर्स ने सर्विस को 10% ऑन कॉस्ट जोड़ा। तुम मुझे अभी के अभी वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 बना के दो। मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन गुड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, स्पेयर डिपार्टमेंट, और अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन गुड्स ऑफ रिपेयर डिपार्टमेंट। मॉड्यूल बंद कर दो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने, पेंसिल वगैरह रख दो बीच में और बंद कर दो। बंद कर भाई अभिषेक, बंद कर। मैं बोल दूंगा पेज नंबर बाद में। कैलकुलेटर लगेगा प्रतीक तेरे को? अरे निकालो कैलकुलेटर। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कम ऑन, 5 मिनट दे रहा हूं। और जिसका आंसर आया वो ऑनलाइन में मैसेज कर दो। वैभव मॉड्यूल बंद कर।
हेलो। हेलो हेलो। ऑनलाइन में सोहम का आंसर आ गया है मेरे को। हाँ, 22,000। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकंड। अभी आया सबका? हो गया? चल कैसे किया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 4। वर्किंग नोट 1, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन गुड्स ऑफ फेयर्स डिपार्टमेंट विद सर्विस डिपार्टमेंट। कितने के थे? 10,500। ये क्या है? ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। और उसने 5% अबाउ कॉस्ट भेजा, मतलब ये हो गया 105 बराबर। और मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? 5 की। तो कितना आया? 500। वेरी गुड। उसके बाद विद रिपेयर्स डिपार्टमेंट, ये वर्ड लगाओ रे आगे, मैं कब से देख रहा हूँ। कितना है? 22,000 है इसके पास। अच्छा 2100 है क्या? मेरे को लोग 2100 अमाउंट बोल रहा था। 2100। इसने इसको कितना प्रॉफिट जोड़ा? 10% मतलब ये हो गया 110। तो मेरे को चाहिए क्या? 10। कितना आया? 2100 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, 191 बोल सकते हैं। उसको कहा से आए रे? कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया था। तो इसका टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट है 691। उसके बाद वर्किंग नोट 2, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन गुड्स ऑफ रिपेयर्स आगे। हाँ, विद सर्विस डिपार्टमेंट। कितना था? 22,000। कितने का बेचा था? कितना परसेंट प्रॉफिट के साथ बेचा था? और कॉस्ट बेस था ना? तो ये 110, 10 कितना? और इसका किसी के पास नहीं था। दिस इज द फाइनल। तो 691 और 2000। सोहम वेरी गुड। और यहाँ पे किसका किसका आया था 691 और 2000? क्या? सम। जबरदस्ती।
गलत है तो भी हाथ ऊपर कर देगा, क्यों? गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। गलत है तो गलत है, यहाँ पे तुमको क्या प्राइज नहीं मिलता, मैं अलग से सही जो है उनको क्या पैसे नहीं दे रहा यहाँ पे। क्या तेरा गलत हुआ था? जल्दी, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मेरे को कमीशन का वर्किंग बताने का है अभी। कौन है रे जो है ना आते जाते रहता है कंटिन्यूस तरीके से ऑनलाइन में? हुआ लिख के? वैभव लिख के हुआ क्या? अब ये कैलकुलेशंस जमेंगे पक्का। एक और वर्किंग नोट बनेगा फिर मेन सोल्यूशन बनेगा। वर्किंग नोट 3 बाकी है। हुआ क्या वैभव? हो गया ना? चलो वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये लास्ट क्वेश्चन जैसा कैलकुलेशन नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ये लास्ट क्वेश्चन जैसा कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट ए की बात करता हूँ। किसकी? डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ए, ठीक है ना? मैं कुछ लिख रहा हूं, कोई लिखेगा नहीं, प्रतीक ध्यान यहाँ पे। ऑफ डिपार्टमेंट ए, मैं ना यहां कुछ लिखने वाला हूं, लेकिन उसके पहले पहला क्या बोला इन्होंने? 5%, बराबर ना? हाँ। और इधर क्या था अपने पास? लॉस था। प्रॉफिट का 5% आया ना? यहां पे क्या है? लॉस। तो इसको कमीशन मिलेगा क्या? लॉस हुआ है तो कमीशन मिलेगा क्या? लॉस पे 5% कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसीलिए एक चीज यहां पे बोली गई है कि अगर मान ले तेरे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट रहेगा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट रहेगा, तो 3,000 रुपए का कमीशन दिया जाएगा मिनिमम। मतलब तेरे पास अगर प्रॉफिट की कमी है तो कमीशन 3,000 रहेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास कंपेयर करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट के लिए दो अमाउंट है, एक प्रॉफिट का सर्टन परसेंटेज और 3,000। कौन सा कमीशन देंगे? जो ज्यादा हो। अगर प्रॉफिट है और उसका परसेंटेज निकाल के अमाउंट आ रही है मान लो 2,000 रुपए या 2,500 रुपए या 2,990 रुपए, तो भी मैं कौन सा कमीशन दूंगा? 3,000। लेकिन प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करके मेरे को अमाउंट आ रही है 3,100 रुपए मान ले, तो कौन सा कमीशन दूंगा? 3,100, हाइयर ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और ₹3,000। समझा क्या? तो यहां पे बोला गया, यहां पे इसलिए मैं हर एक डिपार्टमेंट में क्या लिखने वाला हूं? हायर ऑफ फॉलोइंग, हायर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है? पहला, अभी इस पे तो लॉस है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इन देर इज लॉस इन डिपार्टमेंट ए, therefore percentage
कमीशन इज 0। ओके, और दूसरा 3000। अभी 0 और 3000 में कौन सा हायर है? तो मैं यहां लिख दूं 3000, ये हो गया डिपार्टमेंट ए, बराबर। उसके बाद ऑफ डिपार्टमेंट बी, मैनेजर्स कमीशन ऑफ डिपार्टमेंट बी, अगेन हायर ऑफ द फॉलोइंग। पहला, अभी डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट कितना दिया था, किधर दिया है, किधर दिया है, ये 25,200, 25,200। ये कितना परसेंटेज कमीशन था डिपार्टमेंट बी में? 10%। इसका मतलब 25,200 ये 90 के बराबर है, बराबर ना, इंटू 10 कितना, 2,800, और दूसरा 3,000। कितना कमीशन गया होगा इसको? 3,000। क्लियर? उसके बाद ऑफ डिपार्टमेंट सी, हायर ऑफ फॉलो, हायर ऑफ फॉलो। इसमें पहला कितना प्रॉफिट है? 36,000। कितना परसेंटेज कमीशन था डिपार्टमेंट सी का? तो ये 90 के बराबर है, तो 10 कितना, 4,000, और दूसरा 3,000। हायर ऑफ फॉलोइंग, यहां पे कमीशन कितना गया, इसको एड बैक करेंगे, फिर ये अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे, अभी जो प्रॉफिट आ रहा है उस पे फिर अपन बाकी का कैलकुलेशन। समझा? लिखोगे, लिख। ऑनलाइन स्टूडेंट्स झेपा क्या? अगेन इंपॉर्टेंट था ये, बस इतनी एक चीज यहां पे कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा कैलकुलेशन तुमने इनकम टैक्स में सैलरी में एचआरए में किया हो, खाली उधर लोअर ऑफ है, हायर ऑफ लो, लोअर है क्या, हायर है? क्योंकि उधर मिनिमम कमीशन 3,000 बोला है ना, ये देखना मार्क किया हुआ है ना। तो अगर एक तो 3,000 या तो फिर प्रॉफिट का जो भी परसेंटेज रहेगा वो, अभी दोनों में अपन कौन सा देंगे, हायर ही देंगे। मिनिमम 3,000 बोला है ना, तो फिर 3,000 और 4,000 में कितना दिया जाएगा, 4,000। 2,800 और 3,000 में मिनिमम तो 3,000 है, वहां पे एचआरए में लोअर ऑफ क्या है तुमको, एचआरए रिसीव्ड 10% ऑफ सैलरी, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ, और सैलरी मतलब बेसिक प्लस सैलरी, पीजीबीपी और कैपिटल की, ये तीनों फेवरेट टॉपिक है। उसके बाद फेवरेट टॉपिक था रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर था सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। नहीं हुआ, मजेदार चैप्टर है। हाँ, क्या मार्क्स मिलते, क्यों नहीं मिलते? अभी सीएमए का मेरे को पेपर देखना पड़ेगा। लॉ ने लॉ नहीं रहे तो फर्स्ट अटेम्प्ट, लॉ नहीं रहा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पता है क्या, क्या इजी और क्या डिफिकल्ट है। जीटी इजी है, किसी को जीएसटी इजी लगता है। जीएसटी फटाक से रिवाइज भी हो जाता, पता है क्या? फिर इजी क्या होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए ना। इसमें जीएसटी में थेरोटिकल थोड़ी आएगा, थेरोटिकल आता है वो जीएसटी का पेपर। हाँ तो वो तो तुमको थेरी तो इनकम टैक्स की भी आएगी ना।
एक डेडिकेटेड क्वेश्चन थियरी का रहेगा ना। क्या ही तो था मूव करने के लिए। छापने की आदत लगी हुई है, दिमाग चलाते नहीं बिल्कुल भी। हो गया। अच्छा, अभी जो पहले स्टेटमेंट बनाया था वैसा स्टेटमेंट अभी बना, वापस बनाएंगे। क्या है बोलना, क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स पेयर्स डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट और रिपेयर्स डिपार्टमेंट। क्या चल रहा है जी, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? हाँ, प्रॉफिट गिवन। फेयर्स डिपार्टमेंट का लॉस दिया था तो ब्रैकेट में 19,000। सर्विस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट दिया था तो कितना, 25,500। और रिपेयर्स डिपार्टमेंट 36। हो गया ये। इसमें एड बैक करेंगे मैनेजर्स कमीशन, जो गलत हुआ। वर्किंग नोट 3, इधर 3,000, इधर 3,000 और इधर 4। ओके, फिर माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वर्किंग नोट 1, 2। पेज डिपार्टमेंट में कितना, 691 माइनस होगा। और रिपेयर्स डिपार्टमेंट में 2,000 माइनस होगा। अभी टोटल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16,691, ये आ जाएगा 28,200 और ये आ जाएगा 38,000। बराबर क्या? और ये 691 ब्रैकेट में वो लॉस है क्योंकि, बराबर। माइनस करेंगे मैनेजर्स कमीशन। अभी कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, सुनना। पहले इसमें लॉस है, मतलब परसेंटेज कैलकुलेशन जीरो होने वाला। तो फिर 3,000, तो ये 3,000 माइनस करूंगा। दूसरे कैलकुलेशन में 28,200 का 10%, 2820 और 3,000, विच एवर इज हायर, 3,000। और यहाँ पे 3800 का 10%, 3,800 और 3,000, विच एवर इज हायर, तो 3,800। देयरफॉर करेक्ट प्रॉफिट। इसका हो जाएगा लॉस 19,691, इसका हो जाएगा 25,200 प्रॉफिट, है ना। और इसका हो जाएगा 34,200 प्रॉफिट। बराबर क्या? पक्का क्या? यस। क्वेश्चन नंबर 20 भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड, कुछ डाउट हो तो पूछ।
एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ डाउट हो तो बोलो। टॉपिक इज ओवर, डिपार्टमेंट सक्सेसफुली ओवर। कल का लेक्चर, हाँ मैं बोलता पिसा। हाँ बराबर, कल इसलिए नहीं हुआ था, अपन जब जा रहे थे नीचे का ऑफिस बंद था ना, लॉक था वहां पे, और वो जो एक्सेस है ओटीपी जाता वो ऑफिस के नंबर पे जाता, तो सागर भाऊ के पास भी चाबी नहीं रहेंगे उसकी, इसकी वजह से अपलोड नहीं हुआ। आज बोलता मैं अपलोड करने। क्यों, तेरे को समझ गया कल का सब? अच्छा अभी सुनना, मेरी कल विपुल सर से बात हो रही थी, आने वाले संडे सुबह 9 से 1 या 10 से 1 मेरा लेक्चर होगा, और दोपहर को 2 बजे से आगे विपुल सर का लेक्चर। ठीक है? क्या वही वो, हाँ अभी 9 से 1 या 10 से 1 में, प्रति की तरफ ध्यान दे रहे हैं, 9 से 1 या 10 से 1 में, ये संडे, कमिंग संडे। ठीक है? अगले संडे का डिस्कस नहीं हुआ है, सिर्फ अभी के संडे का डिस्कस हुआ है। उसमें अपन एएस पढ़ेंगे, एएस स्टार्ट करेंगे। ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली मेरे को अगर 3-3 घंटे के या 3.5 घंटे के 2 स्लॉट भी मिल जाते हैं संडे को, तो अपना एएस कंप्लीट हो जाएगा। 5 एएस है, और एएस बहुत बड़े या बहुत ऐसा इन डीप डिस्कशन वगैरह ऐसा नहीं होता उसमें। अगर मॉड्यूल देखोगे तो तुमको 2-2 क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है? तो वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे अपन उसका क्या करने का है। लेकिन हाँ, अगर मेरे को 2 संडे भी आप 7 घंटे तो भी मिनिमम अगर मिले अपने को, तो हम अपना क्या हो जाएगा, एएस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर बाकी के जो बचे हुए दिन है उसमें अपन नॉर्मल चैप्टर करेंगे। तो इससे होगा क्या, अपना एएस कंप्लीट आया ना, हाँ, तो उसका लोड नहीं। अभी बचा है टॉपिक अपना ब्रांच, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, लीज एएस में कवर हो जाएगा। हाँ, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन जान दे, और एक टॉपिक बचा है तो। नहीं शायद हो गया ना। हाँ, तो ये 3 टॉपिक्स बाकी है। बराबर ना? हाँ। अभी कल मैं शायद ब्रांच या इंश्योरेंस क्लेम, दोनों में से कोई तो एक टॉपिक चूज करूंगा। मेरे दिमाग में चल रहा है, मतलब फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ मैं कौन सा स्टार्ट करूंगा। ठीक है? अभी जो कल जैसा लगेगा वैसा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? और 2 बजे से आगे विपुल सर का होगा ये वाले संडे को। ठीक है? उसके आगे वाले संडे में भी हम दोनों का ही लेक्चर होने वाला है। सुबह 9 बजे से मेरा होगा, दोपहर को उनका होगा। ठीक है ना? चलो रुके फिर, कोई डाउट?